गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सुजीत यादव, जय हिंद। बच्चे लोग जुड़ जाएं। सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए ठीक है, मैं आज एक अनाउंसमेंट के लिए आया हूं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये दिलकुश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अवधेश कुमार, गुड इवनिंग। आभास, श्रद्धा यादव, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो गुड इवनिंग शिव नारायण कुमार, अमन सिंह। अमन सिंह, जो भी डाउट है तुम्हारा, जो भी पूछना है, लास्ट में मैं टाइम दूंगा पूछने के लिए। चलिए ठीक है, तो मैं जैसा कि बोला कि इम्पोर्टेंट बैच अनाउंसमेंट के लिए आया हूं। ये वैकल्पिक विषय, मैथ्स वैकल्पिक विषय को लेकर है, ये यूपीएससी के लिए। तो क्या है ये बैच अनाउंसमेंट? ये बैच अनाउंसमेंट है आपका मैथ्स ऑप्शनल का बाइलिंगुअल बैच। मतलब बाइलिंगुअल बैच का मतलब ये है कि इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड बैच है और साथ में लाइव डाउट सेशन। मतलब जो रिकॉर्डेड बैच है, बच्चा इसको अगर पढ़ेगा, डाउट आएगा तो उसका टॉपिक वाइज डाउट क्लास लाइव होगा जूम सेशन पे। किस पे? जूम सेशन पे। तो बच्चा 1 to 1 इंटरेक्ट करके पूछ सकता है। बच्चा 1 to 1 इंटरेक्ट करके पूछ सकता है ना। ये तो इस तरह से हम इस क्लास को चलाएंगे। अब ठीक है, अब क्यों रिकॉर्डेड ये बैच है? क्योंकि ऑलरेडी एक लाइव बैच चल रहा है। लाइव बैच हमने अभी सितंबर लास्ट में शुरू किया। वो लाइव बैच है, उसमें बच्चा क्लास में लाइव डाउट पूछ लेता है, रोज पूछ लेता है। यहाँ पे ये लाइव क्लास नहीं है, केवल डाउट सेशन लाइव होगा। अब ये किन के लिए है? तो ये किन के लिए है ये समझें आप। उन बच्चों के लिए है जो या तो जॉब करते हैं, ठीक है, या जिनको रिवीजन करना है। ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 बार एग्जाम दिए होते हैं, बस उनके रिवीजन के हिसाब से उनको करना होता है, तो रिवीजन के लिए ये बैच ले लेंगे। जो नौकरी करते हैं वो ले सकते हैं, या जो बच्चा कॉलेज गोइंग है, कॉलेज गोइंग है मतलब मान लो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो बच्चा, ठीक है, इसको ले सकता है ना। वो बच्चा ले सकता है। अब मान लो कॉलेज गोइंग बच्चा है या 12th पास किया है, तो पहले तो वो मैथ्स वगैरह का, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा? अगर मैथ्स ले लिया ग्रेजुएशन में तो उसको इससे फायदा हो जाएगा। मैकेनिक्स सबका क्लास है, प्रदीप कुमार, मैकेनिक्स का भी क्लास है, सबका क्लास है, ठीक है। सारे क्लास मिलेंगे, सारे क्लास मिलेंगे, धीरे धीरे सारे क्लास उस पर आ जाएंगे, है ना। तो ये जो नौकरी करते हो, रिवीजन करने के लिए 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, उनको रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो रिकॉर्डेड बैचलर्स। कॉलेज गोइंग बच्चा हो वो ले सकता है ना, वो इसको ले सकता है। लेकिन लेकिन ये मैं बता दूं, जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, तो
वही बच्चा इसको ले जो ग्रेजुएशन में 1-2 पेपर 3 पेपर मैथ्स पढ़ा हुआ। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन करने वाला है, 12th पास किया है, तो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स रखे, अगर ये बैच करेगा तो ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट अच्छा होगा, साथ में ये तो इम्प्रूव हो ही जाएगा, है ना। बहुत बेसिक से क्लास लिया गया है, ठीक है, सबको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। या मान लो कोई बच्चा जीएस का क्लास कर रहा है, जीएस में बिजी है, रोज 5 घंटे वो जीएस की क्लास कर रहा है, उसके पास अभी मान लो लाइव करने का टाइम नहीं है, तो वो भी इस बैच को ले सकता है। अब इस बैच में क्या क्या है तो ये देखिए आप। पहले तो रजिस्ट्रेशन डेट आज से ही स्टार्ट हुआ है, 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है डेट, और रजिस्ट्रेशन इन डेट है 20 नवंबर से, और क्लास स्टार्ट होगा 17 नवंबर से। 1 साल की वैलिडिटी है, और बता ही दिया गया रिकॉर्डेड बैच है, बाइलिंगुअल, हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और मैं ही पढ़ा रहा हूं। अब इसकी विशेषताएं कुछ देखिए क्या है, तो आप देख सकते हैं विशेषताएं क्या है इस बैच का। पहले तो क्यों चुने रिकॉर्डेड बैच, तो ये दिया है कि भाई पूरा अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जब आपको फुर्सत मिले तो देख सकते हो, कठिन टॉपिक को कई बार दोहरा सकते हो, ये सब बिना तनाव का पढ़ाई है। साप्ताहिक लाइव डाउट सेशन है। साप्ताहिक लाइव डाउट सेशन का मतलब है कि अगर आप एक सब्जेक्ट कर लिए या टॉपिक कर लिए, आधा सब्जेक्ट कर लिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट जमा रखेंगे, आप पूछेंगे, बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए, पहले तो मैं बता दूं अंग्रेजी माध्यम के लिए तो है ही, हिंदी माध्यम के लिए क्यों है, तो हिंदी माध्यम के लिए बच्चे जो हैं, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, वो बच्चे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, गणित में बहुत कुछ लिखना नहीं होता है, मतलब थ्योरी सॉल्व करना होता है, तो वो बच्चे भी ले सकते हैं। शुरुआत में उनको थोड़े बहुत वर्ड्स को लेके इशू होगा, लेकिन 1 महीने में कुछ वर्ड्स धीरे धीरे वो सीख जाएंगे, मतलब टेक्निकल वर्ड जो गणित का होता है, जैसे बहुत बच्चा हिंदी वाला भी डिटर्मिनांट को डिटर्मिनांट ही बोलता है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ही बोलता है, ऐसे वर्ड होंगे, बाकी सब कोई थ्योरी नहीं होता है इसमें, है ना। एक चीज और है, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच क्यों फायदेमंद है कि इसमें कोई करंट अपडेट नहीं है, कोई करंट अपडेट नहीं है, तो जो बैच है आपका, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, सब चीज डिस्कस किया गया है, तो आप पूरी तरह तैयारी कर सकते। केवल इस बैच के आधार पे बढ़िया से कर लें, जो भी जैसे होमवर्क है, पीडीएफ है, सब कर लें, और जो टेस्ट वगैरह है वो दे दें, तो इसी बैच को करके अच्छे खासे मार्क्स लाए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। 325 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं, है ना। 300 प्लस तो एनी हाउ ला सकता है, कोई बच्चा ला सकता है जो ठीक से क्लास देख लेगा। और विशेषताएं में देखिए क्या है, 500 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं, जो भी पीपीटी मतलब बोर्ड पे लिखा गया उसका अवेलेबल है, पीपीटी जो आप देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स तो है ही, मतलब जो क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है उसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। सिलेबस नवीनतम जो भी है, मतलब उसी के अनुसार 6 मॉक टेस्ट है, उसका मॉडल आंसर भी है, मॉक टेस्ट है, मॉडल आंसर भी है ना। उत्तर लेखन रणनीति समय प्रबंधन टिप्स के लिए लाइव सेशन आके बात कर मैं ही करूंगा कि कैसे एग्जाम में पेपर लिखना है, ठीक है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि कैसे अधिक से अधिक हम क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में, ये सब विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी का बच्चा है वो कर सकता है, ठीक है। ये सब टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, नो लाइफ कास्ट प्रेशर, स्टे कनेक्टेड विथ योर मेंटर, वही सब चीज जो मैंने अभी बोला है हिंदी में, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बैच आप लेके फायदा उठा सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ाया गया, कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है, बाकी मैं लाइव डाउट में जुड़ूंगा ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। आप डेट्स फिर से देख लें, डेट्स फिर से देख लें, तो मैं बता ही दिया हूँ, 500 प्लस आवर्स ऑफ हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बोर्ड का जो पीपीटी है आपको मिल ही जाएगा, क्लास पीडीएफ सभी लेक्चर का मिलेगा। साथ में मैंने बोला कि
होमवर्क दिया गया, उसका सॉल्यूशन है, साथ में पीडीएफ क्वेश्चन का दिया था विद सॉल्यूशन वगैरह, है ना। अब है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देख लीजिए। अब आपके दिमाग में जो भी डाउट है कृपया प्लीज पूछें, जो भी डाउट है जो मैं बताऊंगा, कि कोई भी डाउट अगर हो तो बताइए। फी वगैरह जाके आप ऐप पे जाके देख लीजिए, ऐप पे दिख जाएगा, ये आज ही से स्टार्ट हुआ, ऐप पे जाके देख लीजिए। फी वगैरह ऐप पे जाके देखो। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें, जो भी क्वेरी है, जो भी पूछना है। अच्छा एक चीज और, जो बच्चा 12th कर लिया है और मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स लेना चाहता है, तो शर्त यह है कि वो जेई वगैरह दिया हो, और वो बच्चा अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, मैथ्स सब्जेक्ट लिया है ग्रेजुएशन में, तो उनको ग्रेजुएशन में तो फायदा होगा ही, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी है तो पूछिए, मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड। एकदम अक्षय हो जाएगा, एकदम अक्षय हो जाएगा। अरे बीपीएससी का बैच यहाँ पे पूछ रहा है, बीपीएससी के बैच के लिए आप हेल्प पे कॉल करो। यस, अरिस्फा आरिफ 12 महीने के बाद हट जाएगा, सही बात है। आप सारे पीडीएफ आप रख लो अपने ड्राइव वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एनआईटी से पास की है अंकित राज, एकदम सही है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कर चुके हैं, बता भी दिए जो अनाउंसमेंट था। एकदम कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी 12th के बाद। मैं पूछ रहा हूं किसी को मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड, ठीक है। वो अरे काजल भारती, ये मेरे को जानकारी नहीं है, एकदम नहीं। सानिया मेवती, ऑनलाइन कोर्स ही है भाई मैथ का, रिकॉर्डेड ऑनलाइन। लाइव क्लास तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, वो चल रहा है सितंबर लास्ट में। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपके पास इंपॉर्टेंट डेट है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो इसी अनाउंसमेंट के लिए मैं आया था, जो आपके सामने डेट्स हैं इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए ऐप पे जाके आप देख सकते। नहीं, ऑफलाइन अंकित राज नहीं हो सकता, ये रिकॉर्डेड बैच है, अपने हिसाब से पढ़ो आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।